हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 9 भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है निंदा। निंदा में यहाँ पे बताया गया है कि हमें कभी भी भक्तों की निंदा सहन नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसे भक्तों के लिए 4 नियम है, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने 4 नियम बताया है। त्रिनादपि सुनीचेना तरुड़पि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो त्रिन से भी खुद को तुच्छ मानना चाहिए, अपनी निंदा सहन करना चाहिए, वृक्ष से भी खुद को सहनशील बनाना चाहिए, लेकिन भक्त और भगवान की निंदा सहन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भक्त की निंदा हम सुनते हैं तो वो भी वैष्णव अपराध हो जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं वो महारौरव नरक में जाते हैं। जैसे कि सती का उदाहरण है। जब दक्ष की सभा में उनके पति जो परम वैष्णव है भगवान शिव जी की निंदा हुई तो सती ने प्राण त्याग दिया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यही विधान है कि या तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए या प्राण त्याग दीजिए। तो इसीलिए भक्त और भगवान की निंदा सुनने से हमें बचना चाहिए, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, या तो जो तर्क शास्त्र है उससे सामने वाले को पराजित कर दे। अगर आप देखते हैं कि वो बहुत जो है जिद्दी है और उनको चेंज करने का कोई वो नहीं है बातों से, तो उस स्थान को त्याग कर देना चाहिए। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि वो जगह जगह जाकर जो है हरिनाम वितरित करते थे। हरिदास ठाकुर के साथ वो जगाई मधाई के पास भी गए थे। जगाई मघाई कैसे थे? ब्राह्मण परिवार में तो जन्म लिया था उन लोगों ने, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो लोग चारों पाप करते थे। ब्राह्मण जन्म था लेकिन कार्य सारे शूद्र का था, या उनसे भी जो नीच कार्य करते थे। तो उनको हरिनाम दिया तो उनको क्रोध आया, तो उन्होंने एक मटकी जो है, मटकी का जैसे टुकड़ा टूटा हुआ मटकी नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया, तो सर से खून बहने लगा। और ये सूचना जब चैतन्य महाप्रभु को मिला तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत चक्र धारण कर लिया। वो तो नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से जगाई मधाई के लिए प्रार्थना किया, क्षमा प्रार्थना किया, और जगाई मधाई ने भी प्रार्थना किया, तो शांत हुए चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो भगवान कभी भी भक्तों के प्रति अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के प्रति जब कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है वो भक्त उस अपराधी को माफ भी करते, क्षमा करते, लेकिन भगवान उसको क्षमा नहीं करते। जैसे कि पांडवों के प्रति अपराध किया, या द्रौपदी के प्रति इतना महान अपराध किया जो वैष्णव है, तो फिर भगवान ने लेकिन महाभारत युद्ध होने दिया। और जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन मिट्टी समझकर पानी में गिर गए थे तो सब लोग हंस रहे थे, तब भी युधिष्ठिर तो मना कर रहे थे सबको कि मजाक नहीं उड़ाना ऐसे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा होने दिया, क्योंकि कृष्ण भक्त के प्रति अपराधी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, उनके भक्त इतने प्रिय होते हैं। ऐसे अपमान होता है तो इससे जो ये आचरण किया चैतन्य महाप्रभु ने दंडित करने का, ये आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए कोई वैष्णव ही किसी दूसरे वैष्णव के प्रति निंदा कर रहे हैं, तो उस केस में हमें उस जगह को त्याग देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वैष्णवों की निंदा करते रहते हैं, भले ही वो वैष्णव है, उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और हमें उनकी संगति करना चाहिए जो निंदा शून्य है, अर्थात उत्तम भक्त जो है, जो निंदा, किसी की भी निंदा में जरा सा भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे जो अपमान होते हैं, ऐसे अपमानों से निपटने का 3 तरीका है। यदि कोई शब्दों द्वारा यानी वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्तों को इतना पटु होना चाहिए कि वो तर्क से विपक्षी को हरा दें, विपक्षी चुप हो जाए। अगर मान लीजिए कोई निंदा कर रहे भगवान की या भक्त की,
तो भक्त को ऐसा एक तरीका तो यह है कि वो अपने तर्क से सामने वाले को हरा दे, एकदम चुप करा दे। और यदि वो विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे चुपचाप, अपितु अपना जीवन त्याग दे, जो सती माता ने किया है। शिव जी की निंदा सुनकर वो शरीर धारण नहीं कर पाई। और यदि वो ना विपक्षी को हरा सकते हैं, ना अपना शरीर त्याग सकते हैं, तो तीसरा विधि यह है कि वो उस स्थान को त्याग करके चला जाए। तो ये शास्त्रों का जो है विधान है। कोई अगर निंदा सुनते हैं तो क्या करना चाहिए। यदि वो उपयुक्त ये जो 3 विधि बताई है उसमें से कोई विधि नहीं अपनाता तो भक्ति के पद से निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कभी भी हमें निंदक, है ना, निंदक जो दूसरों की निंदा करें, उसका हमें जो है कभी भी संगति नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करें। अगर कोई वैष्णव है तो उनके पास जो है तुलसी माला, कंठी बोलते हैं तो कंठी होगी, और साथ ही साथ वो वैष्णव तिलक धारण करेंगे शरीर में 12 जगहों पे, और सर पे बाद में पूछते तो ये 13वां जगह है। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं और जो अपने शरीर में 12 जगहों पर भगवान विष्णु के चिन्हों को अंकित करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। तो विष्णु के चिन्ह होते हैं, तो जैसे कि श्री संप्रदाय में वो लोग शंख चक्र गदा पद्मा अंकित करते हैं अपने शरीर में भी, या गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं 12 स्थानों पर, तो उनको विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से ऐसे व्यक्ति जो वैष्णव है, उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। कैसे? क्योंकि भक्त जहाँ भी होते हैं वो भगवान का गुणगान करेंगे, आसपास के लोगों को भी भगवान की सेवा कैसे करना है वो बताते हैं, और उनकी भक्ति के प्रभाव से बाकी लोग भी भक्ति में आ जाते हैं, तो वो वैकुंठ के समान ही हो जाता है। जहाँ भगवान है वही वैकुंठ है। तो इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है: जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन जो है वो आता है एक्चुअली द्वारका से। द्वारका एक बार ऐसा होता है कि गोपीगण जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उनको तीव्र इच्छा होती है, तो गोपियों को अब राजमहलों में तो नहीं बुलाया जाएगा, तो द्वारका के महलों से थोड़ा दूर एक तालाब है जिसका नाम है गोपी तालाब। तो वहाँ पे गोपियों के संग कृष्ण जल क्रीड़ा करते हैं, और जल क्रीड़ा करते समय गोपियों तो नॉर्मल स्त्री नहीं है, उनके शरीर का जो अंगराग है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है और सारा मिट्टी उस गोपी तालाब के चंदन बन जाता है। तो वो अभी भी है गोपी तालाब, तो वहाँ से बहुत चंदन, गोपी चंदन जिसे कहते हैं, तो वो वैष्णव लोग लगाते हैं। ये एक तरह की मिट्टी है, वो चंदन वो वाला नहीं है, लेकिन चंदन की खुशबू आती है उसमें। तो वो जो धारण करते हैं तिलक के रूप में, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्षस्थल में तुलसी की माला रहती है, गले में या वक्ष में, तो उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते हैं। तो भगवान का चिन्ह अंकित करना, जैसे कि लोग आजकल टैटू बनाते हैं ना, कोई भी किसी भी कुछ भी टैटू बनाते हैं, तो टैटू की जगह जो है वैष्णवगण क्या करते हैं, भगवान के जो चिन्ह है जैसे शंख चक्र गदा पद्मा, ये चिन्हित करते हैं, जैसे कि मैंने बताया श्री संप्रदाय में करते हैं। या कई भक्त लोग भगवान के पवित्र नाम लिखते हैं, हरे कृष्ण या कृष्ण श्री राम, तो ऐसा पुराने ज़माने में लिखते थे बहुत सारे लोग। तो फिर उनके पास यमदूत नहीं आते क्योंकि वो कंठी माला धारण करते हैं, तुलसी माला धारण करते हैं।
यमदूत यमराज के सिपाही है और जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो तुलसी है ना, ये तुलसी बनता है, तुलसी की जो लकड़ी है, जब सूख जाता है तुलसी, तो तुलसी का जो पेड़ है उसकी जो लकड़ी है उससे बनता है, वो हम धारण कर सकते हैं, समस्त वैष्णवगण धारण कर सकते हैं। लेकिन जो तुलसी पत्ता की माला है ना, वो भगवान कृष्ण के ही गले में पहनाया जाता है और कोई उसे धारण नहीं करते हैं, कृष्ण के लिए ही स्पेशल है। तो यमदूतों को कौन नहीं जानते कि वो यमराज के दूत है और उनको दंडित क्या लोगों को दंडित करते हैं, पापी लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंस है गोपी चंदन का। या यमराज ने एक्चुअली यमदूतों को बोला था, जब अजामिल वाला केस हुआ था ना, और अजामिल को लेने यमदूत पहुंच गए थे 3, तो विष्णुदूत आ गए वहाँ पे और विष्णुदूत ने रोक दिया यमदूत को। तो यमदूत हर्ट हो गए थे एक्चुअली, उनको लगा ये क्या, इतने पापी व्यक्ति को भी लेने नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो यमराज के पास जाके कहते कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या, और इतना पापी है, इतना पापी व्यक्ति को भी जो है वो लेने नहीं दे रहे हैं और हमें भगा दिया वहाँ से, ये क्या बात हुई। तो तब यमराज जो है यमदूतों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि जिनके मुख पर हरि नाम हो, भले ही वो हरि को उद्देश्य करके बुलाए ना बुलाए, तो तब अजामिल के केस में से तब समझाया यमराज ने कि कभी भी इन लोगों के पास जो गोपी चंदन तिलक लगाए, जो कंठी धारण करे तुलसी माला का, जिसके मुंह में तुलसी पत्र हो, गंगा जल हो, जो हरिनाम जप करे, जो माला जप करे भगवान का, उनके पास आप मत जाइए। उनका अधिकार क्षेत्र वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, हम उनको दंडित नहीं कर सकते, वो भगवान देख लेंगे। तो इसलिए जो वैष्णव है उनसे यमदूत हमेशा दूर रहते हैं। अगर वैष्णव के आसपास किसी घर में किसी पापी व्यक्ति को लेने भी आते हैं तो यमदूत देखते भी नहीं है उधर, तो स्वप्न में भी नहीं आते, तो असलियत में आना तो दूर की बात है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमसे वैष्णव अपराध ना हो जाए, क्योंकि एकमात्र वैष्णव अपराध से ही ऐसा हो सकता है कि कोई नरक जाए वैष्णव, अन्यथा वो उनका पतन नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को यानी यमदूतों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वैष्णवों के पास न जाए, क्योंकि वैष्णवजन यमराज के कार्यक्षेत्र से परे है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वो सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। चंदन से, आप कभी वृंदावन जब आप आते हैं वृंदावन, तो आपने देखा होगा कि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ या कुछ लड़के लोग छोटे छोटे, वो चंदन में ऐसे राधा नाम लिखा हुआ, तो आप आपके गाल में, आपके माथे में ऐसे ऐसे लगा देते हैं ना, तो आप उनको थोड़ा 10 रुपया दे दीजिए तो खुश हो जाते हैं। तो ये होता है चंदन से भगवान का नाम अंकित करना। तो कोई अगर चंदन से भगवान का नाम अंकित करते हैं और उनका मान लीजिए जिस समय मृत्यु हो जाते हैं, तो मृत्यु के बाद उनको कृष्ण लोक मिलता है। ये पद्म पुराण का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है फूल मालाएं स्वीकार करना। फूल मालाएं जो भगवान को पहनाते हैं ना, फूलों का हार, उसको स्वीकार करना। अगला निर्देश है कि मनुष्य को अर्च्य विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं, मतलब तो भगवान को जो चढ़ाया हुआ फूल माला जो पुजारी उनको देते हैं, तो वो बड़े सम्मान के साथ अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम 11.6.46 में कृष्ण से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली है और मैं आपके उच्छिष्ट भोजन को ही खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। तो माया का जादू माया की जगत में ना चल पाए, ये बहुत असंभव सी बात है।
लेकिन अगर उद्धव ने जो किया है वो हम भी करें तो माया का जादू नहीं चल पाएगा, हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। वो कैसे? फूल की माला जो कृष्ण को चढ़ाया हुआ है, फूल की माला वो ग्रहण करने से, या गुरु को चढ़ाया गया जो फूलों की माला है तो उनको ग्रहण करने से, और जो साधुओं के वस्त्र, जो साधु लोग या गुरु या जो वरिष्ठ वैष्णव गण हैं तो उनका जब वस्त्र हमें मिलता है जिसको बोलते हैं प्रसादी वस्त्र, तो वो वस्त्र अगर वो हम धारण भी कर सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु का धोती है पुराना, और या गुरु का कोई उत्तरण है जैसे, तो अंग वस्त्र है, जैसे रुद्र प्रताप, रुद्र को चैतन्य महाप्रभु ने अपना अंग वस्त्र दे दिया था। तो ऐसे अगर हमें मिल जाता है, गुरु दे देते हैं, तो ये महान सौभाग्य की बात है। या गुरु माता जैसे पुरानी साड़ी अगर किसी स्त्री को दे देती है तो, या अलंकरण तथा वस्तुएं, भगवान का भी, भगवान को चढ़ाया हुआ कोई भी अलंकरण भी या कोई भी वस्तु जो प्रसाद हो चुका है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, या भगवान की उच्छिष्ट ही खाना चाहिए जिसको बोलते कृष्ण प्रसाद। तो क्या होगा? तो हम पर माया की जादू नहीं चल पाएगी। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है, उनको आदत में डाल लेते हैं कि मैं रोज नहाने के तुरंत बाद, जितनी बार नहाएंगे उतनी बार चंदन पहनना है, तुरंत बाद अपने 12 जगहों में मंत्र के साथ, जैसे आप माथे में पहने ओम केशवाय नमः, गले में ओम गोविंदाय नमः, बक्ष में ओम माधवाय नमः, जैसे पेट में ओम नारायणाय नमः, ऐसे जो 12 जगहों पर जो व्यक्ति आदत डाल ले कि नहाने के तुरंत बाद जो है मैं शरीर को गोपी चंदन से अलंकृत करूंगा, और कृष्ण को अर्पित की गई मालाएं जो धारण करते हैं उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। तो ये हमें आदत में डालना चाहिए। और जब हम मंदिर में, बड़े मंदिर में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि वृंदावन में भी, राधा श्याम सुंदर मंदिर में जब हम जाते हैं तो खाली हाथ भक्त नहीं जाते हैं, माला लेके जाएंगे या फल लेके जाएंगे, भले एक तुलसी पत्र ले जाएंगे, या कुछ भी नहीं तो डोनेशन बॉक्स में थोड़ा सा अपने सामर्थ्य के अनुसार डाल देंगे। तो क्या होता है, जब आप माला लेके जाते हैं तो नेचुरली पुजारी जो है वो माला ग्रहण करके दूसरा प्रसादी माला आपको देते हैं, तो इसको आपको पहन लेना है, और इससे माया जो है, माया के वशीभूत हम नहीं होते। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। तो ये जो अच्छी आदतें हैं ना, इसे हमें अपना लेना चाहिए। यदि वो सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, किंतु यदि वो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो क्रमशः वो वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि हमारे घर में जो सदस्य है, हमारे पति है या पत्नी है या बच्चे हैं या माता पिता है, भक्ति नहीं करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप नहीं करते, तो हम क्या करें? उनको कृष्ण प्रसाद ही खिलाते रहे। कृष्ण प्रसाद खाकर भी धीरे धीरे वो वैष्णव पद में स्थित हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। यानी हम जब मंदिर जाते हैं या घर में भी हमारे पास मंदिर है, भगवान है, तो उनके सामने हमें नृत्य करना है। देखिए, जो भी व्यक्ति दूसरे मनुष्य के सामने नाचते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए, तो उनको कहा गया है शूद्र। और जो भगवान हरि, विष्णु, कृष्ण, रामचंद्र के सामने नृत्य करते हैं, उनको कहा गया है वैष्णव। तो इसलिए द्वारका महात्मा में अक्षय विग्रह के सामने नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है और जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वो हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला देता है। तो हमने जाने कितने करोड़ों वर्ष से पाप करके आए होंगे, कितना जन्म लिया होगा। तो अगर हजारों वर्षों का जन्म अगर एक बार नाचने से ही नष्ट होता है तो हम क्यों ना नाचें, है ना। तो हमें नाचना चाहिए भगवान के अक्षय विग्रह के सामने। अगर नृत्य नहीं भी आता है तो सिंपल नाचें, लेकिन अंगिमा जो भंगिमा करना है जो डिसेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नृत्य करे और ब्रेक डांस जैसा, ऐसा नहीं है। वैष्णवों का नृत्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों हाथों को उठा के
आप थोड़ा हिल रहे हैं, वो भी नृत्य है, वैष्णव नृत्य। पाँव को, एक पाँव को उठा रहे हैं, फिर दूसरे पाँव को उठा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वैष्णव नृत्य, हम जब वैष्णवों के संग में रहते हैं तो वैष्णव नृत्य सीखते हैं, और वो बहुत टफ नहीं है, वो हमें करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम रथ यात्रा निकलता है या हरिनाम यात्रा निकलता है सड़कों पर, तो हम नृत्य करते हैं, माताएं भी करते हैं या प्रभु जी लोग भी करते हैं, पुरुष लोग भी। तो उस समय बहुत सारे पब्लिक आपको देखते रहते हैं, है ना। तो उस समय पब्लिक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नहीं नाचना, या मंदिर में भी आप नृत्य कर रहे हैं तो किसी और का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम नृत्य नहीं कर रहे हैं। हम चाहे नृत्य करें या कीर्तन करें, आपको मान लीजिए कीर्तन आता है, हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, तो उस समय भी हमें पब्लिक का तारीफ मिलेगा, वाह आपने कितना अच्छा कीर्तन किया, कितना अच्छा नृत्य किया, ये सुनने के लिए नहीं, इस प्रशंसा के लिए नहीं। यशोदा माता रानी थी, उनकी बहुत सारी दासियां थी, फिर भी कृष्ण के लिए, कि कृष्ण दूसरों के घर में शायद इसलिए मक्खन चुराने जाते हैं क्योंकि हमारी दासियां शायद अच्छे से मक्खन नहीं निकालती, टेस्टी नहीं होता, तो वो खुद गाय दूह के, दही बना के, मठ के मक्खन तो बिलोती थी खुद। और उस समय वो भगवान के, कृष्ण की लीलाओं का जो है, जैसे कविता गुनगुनाती थी, वो खुद ही बनाती थी, खुद ही गाती थी। तो उसके लिए वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आसपास के कोई मुझे तारीफ करे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही हमें हमारी जो भी नृत्य है, संगीत है, कृष्ण के लिए, किसी और की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि भाव विभोर होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक कृष्ण के सामने नृत्य करता है, कृष्ण के सामने गाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका नृत्य देखकर, उनका गाना, जो महामंत्र का गायन किया उन्होंने, वो सुनकर बाकी लोग लाभान्वित होते हैं। इसीलिए कभी भी बोलते हैं ना कि अभक्तों के द्वारा किया गया कीर्तन, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, मान लीजिए बहुत बड़े गायक है, लेकिन भक्ति नहीं है उसके हृदय में, तो उसको आपने गाने के लिए दिया, महामंत्र भी, हरे कृष्ण महामंत्र गाने दिया, या कोई वैष्णव भजन गाने दिया, तो उनका सुनकर जो है पवित्र नहीं होता हृदय उतना, क्यों? क्योंकि उनके भावना शुद्ध नहीं है। तो इसलिए वैष्णव भी कीर्तन करे तो हमें श्रवण करना चाहिए, और उसके से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, भाव पूर्ण होकर गाना चाहिए और भाव से ही नाचना चाहिए। तो ये द्वारका महात्मा जो ग्रंथ है, इसमें नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, नारद मुनि, कि जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जो ताली बजाते हैं और नाचते हैं, शरीर के पाप कर्म अर्थात पातक रूपी जो पक्षी है वो ऊपर उड़ जाते हैं। तो इसलिए जब कथा सुनते हैं और कीर्तन होता है जब हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो पाप रूपी पक्षी बैठे होते हैं वो उड़ जाते हैं। जैसे कभी खेत में भी, खेत चुगने के लिए अगर मान लीजिए कोई पक्षी आए तो ताली बजाते हैं तो उड़ जाते हैं, है ना। पता चला हम तो बाकी सबने तो ताली बजाया कथा में। जब ताली बजाना होता है, जैसे जो कथावाचक है, प्रवचन करने वाला, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, सबने ताली बजाया, पर हम लोग आलस कर गए ताली नहीं बजा रहे हैं। या कीर्तन हो रहा है, हम लोग ऐसे आलस कर गए, ताली नहीं बजा रहे हैं, तो हाँ, बाकी सबके पक्षी जो पाप रूपी पक्षी उड़ रहे, हो सकता है हमारे ऊपर बैठ जाए तो हमें ताली बजाना चाहिए। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए हमें ताली बजाना चाहिए। और ऐसे भी आयुर्वेद के अनुसार भी अगर आप जाते हैं, जब कोई बोलते हैं कि जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो हमारे बहुत सारा पॉइंट्स जो हाथ में होता है ना, वो दब जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बीमारी से भी मुक्त रहते हैं।
तो देखिए, अगर हम आध्यात्मिक चीज़ों का पालन करते हैं तो भौतिक चीज़ों का पालन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, उसका लाभ हमें मिल ही जाता है। तो ये नारद मुनि ने कहा है, नारद जो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, कि ताली बजाने से हमारे पाप कर्म उड़ जाते हैं भगवान के लिए जब हम ताली बजाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्च्य विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदीय पुराण में अर्च्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है उन्हें जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है और किसी एक व्यक्ति ने मात्र कृष्ण का दर्शन करके हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किया या पंचांग प्रणाम किया। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं वो श्रेष्ठ है। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए तो कितना धन की आवश्यकता होती है, कितना ही आडंबर की आवश्यकता होती है, राइट? तो लेकिन जो कोई व्यक्ति नतमस्तक होते कृष्ण के सामने, उनको श्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो उससे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जो भी यज्ञ अनुष्ठान है उसके बल पर वो स्वर्ग लोक जाएंगे या पुण्य मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी जाने के बाद क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होगा उनको मृत्यु लोक ही आना होगा, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है वो इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वो सीधे कृष्ण धाम को ही जाएगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है अच्छा हमने तो बहुत बार मंदिर गए, बहुत बार भगवान के सामने नतमस्तक किया, हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। हमें ये आदत में डालना होगा। इस तरह से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होगा, निष्ठा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी भगवान के नाम में, तब हम कृष्ण लोक को जाते हैं। तो इसलिए ये आदत में डालना चाहिए कि हम भगवान के सामने नतमस्तक हो। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वो अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। तो हमने कितना सारा पॉइंट्स देखा ना पाप फलों को धोने का। तो ये सारी आदतें हमें अपने अंदर लाना है। जैसे मान लीजिए रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है तो खड़े होकर उनका जो है स्वागत कर रहे भगवान का। तो कई बार रथ यात्रा जैसे भक्तों के घर के सामने से जाते तो लोग खड़े होके प्रतीक्षा करते हैं कि कब रथ हमारे घर के सामने से आए निकलेगी, तो हम भगवान की आरती उतारे, भोग लगाए, भक्तों को पानी पिलाए। तो ये सब जो है उत्साह होना चाहिए। तो कई बार आप देखते हैं कि जब आरती शुरू होती है, नरसिंह आरती तो बैठ के गाया जाता है, लेकिन बाकी जैसे आरती है तो भक्तगण खड़े होते हैं भगवान के स्वागत के लिए। जैसे मंदिर खुलता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो तुरंत खड़े होते भक्त लोग, भगवान को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं कि भगवान का अभी दर्शन होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी जो है भक्ति में आगे बढ़ने का हमारे पास आदत है। तो इस तरह से जो है ये जो भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार अध्याय है, इसमें ऐसे बहुत सारे बातें बताई गई है। अभी हम नेक्स्ट कथा में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो आज हम ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।